हम लोग चक्का जाम कर देंगे, आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल, आपका इस राज्य का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इस राज्य को संवारने का अवसर उसको मिला था, लेकिन वो विनाश करने का काम किए। स्टूडेंट को आगे करके राजनीति की जा रही है, भाजपा का चाल चलते उजागर हो रहा है। जी, मुख्यमंत्री जी का जिस दिन छात्राभ्यर्थी पुतला दहन कर रहे थे, उस दिन जेएमएम पार्टी का पट्टा लेकर के गले में छात्र अभ्यर्थियों के साथ मारपीट किया जा रहा था। खास करके नेता प्रतिपक्ष जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे जेएमएम के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सभी लोग इस बिल के बारे में एक भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एकदम पॉजिटिवली स्टूडेंट के फेवर में काम किया है, इसमें इफ बट का सवाल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि हम लोग का 27 तारीख को जो है जिला मुख्यालय में इसका जोरदार प्रदर्शन होगा। एमएमडीआर बिल को लेकर के पूरे झारखंड में घमासान मचा हुआ है और आप सबको बता दें कि खास करके इंडिया गठबंधन की सरकार इस बिल के विरोध में खड़ी है। और आज समझिए कांकी विधानसभा के विधायक जी आए हुए हैं पलामू में। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर एमएमडीआर बिल को लेकर के इतना नाराज़गी, इतना विरोध आखिर क्यों आप लोग कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद प्रेस साथी। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ चतरा के प्रभारी भीम कुमार जी भी हैं जी, और सतीश सुरजीत नागवाल जी भी हैं। हमारे प्रभारी हम गढ़वा का प्रभारी हैं। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी प्रदेश के महासचिव चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं। यहाँ जिला के उपाध्यक्ष विनोद या पांडे जी हैं। उपस्थित यहाँ कई लोग भी थे। अभी जस्ट अभी हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस में हैं। आपने लेट से आया, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है ये एमडीआर जी बिल के बारे में, तो निश्चित रूप से हम लोग नाराज इसलिए है कि इस बिल को हम लोग काला बिल मानते हैं। बिल्कुल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या देश के परिप्रेक्ष्य में ये बिल बिल्कुल गलत है। इसलिए है कि राज्य की संपत्ति ये है, राज्य की संपत्ति फेडरल सिस्टम में जो है राज्य का अपना अधिकार होता है अपने खान खनिज पर। जो उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया है आर्टिकल 9 के द्वारा कि राज्य को बेदखल करने का, उसमें था कि पहले में था, ये रूल में था, खनिज निगम रूल में था कि राज्य की संपत्ति जो धरातल नीचे में ज़मीन में गड़ा हुआ संपत्ति जो है वो जब केंद्र ले जाती है अपने पर ट्रांसपोर्टिंग होता है, तो उसमें राज्य का अंश भी होता है। उसमें जो है टैक्स लगाने का, जो है उपकर लगाने का या लेवी वसूलने का अधिकार राज्य सरकार को होता था। अब है इस बिल से केंद्र से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से हम लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है, जेएमएम भी कर रही है, और हो सके आरजेडी भी विरोध करेगी। और इस से हमारा जो है राज्य का नुकसान होने जा रहा है। लगभग 14,000 करोड़ की नुकसान होगी। और यह राज्य 1.5 लाख एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह मिनरल्स है, चाहे लोहा है, अब्रक हो, तांबा हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे पोटासियम हो। विभिन्न प्रकार के यहाँ करीब 40% जो है हमारा इस देश को विकसित करने के लिए झारखंड से जाता है। इसको लूटने का प्लान है, प्री प्लान है। ये अंडानी अंबानी को आने वाला समय ये हाथ में सौंपने का प्लान है। इसलिए हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि हम लोग का 27 तारीख को जो है जिला मुख्यालय में इसका जोरदार प्रदर्शन होगा। उसके बाद में 9 तारीख को से लेकर 16 तारीख को जो है हम लोग प्रखंड मुख्यालयों में इसका प्रोटेस्ट करेंगे। और 7 सितंबर को हम लोग लोक भवन के पास प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे। सर, खास करके नेता प्रतिपक्ष जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे जेएमएम के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सभी लोग इस बिल के बारे में एक भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी में जो को लेकर के जो छात्र अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, ये सब मामले को दबाने के लिए सब हो रहा है। देखिए,
जेपीएससी और जेएसएससी का मामला हो, चाहे स्टूडेंट्स का जो भी जायज़ मांगे थे, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया और स्टूडेंट्स को साथ दिया। यहाँ हमारे हेमंत सोरेन जी जो है, जो भी डिमांड्स था स्टूडेंट्स को, वो उनके स्टूडेंट के फेवर में दिया। इवन के हमारे राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता ने भी चिट्ठी लिखकर हेमंत सोरेन को अवगत कराया कि नहीं, स्टूडेंट के हित में काम किया। इसलिए हम लोगों ने एकदम पॉजिटिवली स्टूडेंट के फेवर में काम किया है। इसमें इफ बट का सवाल नहीं है। यही पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल, आपका इस राज्य का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इस राज्य को संवारने का अवसर उसको मिला था, लेकिन वो विनाश करने का काम किए और ये कभी राज्य के हित में काम नहीं किए। आप जी मुख्यमंत्री जी का जिस दिन छात्र अभ्यर्थी पुतला दहन कर रहे थे, उस दिन जेएमएम पार्टी का पट्टा लेकर के गले में छात्र अभ्यर्थियों के साथ मारपीट किया जा रहा था। वो कौन लोग थे? क्या कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का बयान आया, इंडिया गठबंधन के नेताओं का, कि वो भाजपा के लोग थे, तो क्या वाकई में भाजपा के लोग थे या जेएमएम के लोग थे? देखिए, इसमें स्टूडेंट बनकर कोई गुंडागिरी करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा राज्य। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि स्टूडेंट को जो है कि दिग्भ्रमित किया जा रहा है। निश्चित रूप से स्टूडेंट को आगे करके राजनीति की जा रही है, भाजपा का चाल चरित्र उजागर हो रहा है। एक सवाल यह है सर कि खास करके आप लोगों की जो सरकार है झारखंड में, लगातार झारखंड की माताएं बहनों को जो है कि 2500 हर महीने देने का काम कर रही है, मैया सम्मान योजना। तो बहुत सारी महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ये भी डर रही हैं कि शायद अगर MMDR बिल अगर लागू हो जाता है तो शायद मैया सम्मान योजना पे असर पड़ेगा। क्या इससे कहेंगे? अभी रक्षाबंधन के एक दिन पहले हम लोग मैया सम्मान योजना जो है डालने जा रहे हैं, पैसा हम लोग देने जा रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार के भरोसे नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से यहाँ राजस्व संग्रह करके हम लोग मैया सम्मान को 5 साल के लिए रखे हैं और आगे भी जारी रहेगा। तो सर ये कहीं ना कहीं अगर MMDR बिल लागू से बोझ झेल रही है और समझिए कि ज़्यादा उन पे नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, आपको बता दे रहे हैं, जिस तरह कृषि बिल उन्होंने लाया था, जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, हम लोगों ने जोरदार आंदोलन किया। किसान, मजदूर, छात्र छात्रा जो भी हम लोग उसको वापस लेना पड़ा है। और इस बार भी देखिए MMDR फंड जो है बिल जो लाया है वो वापस लेना पड़ेगा। एक बार आप अपने से बता दीजिए कि MMDR बिल से झारखंड के तमाम लोगों को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा अगर लागू हो जाएगा तब? लागू हम लोग होने ही नहीं देंगे तो लागू कहाँ से होगा? मैंने इसका नुकसान हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम लोग चक्का जाम कर देंगे, आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। लेकिन किसी भी कीमत पे ये बिल लागू नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं। यहाँ से कोई सामान नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, लोहा लूती कुछ नहीं जाएगा। 27 तारीख के दिन जो आप लोग के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलन को लेकर के लोगों को क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक पार्टी से हम लोग आंदोलन करके अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किए। ये तो आया फिरंगी, कुछ दिन ये लोग राजपाट के लिए दिया गया है मौका, अब ये लोग से नहीं चल पा रहा है, नहीं संभाल पा रहा है। इसलिए अब हम लोग आंदोलन के माध्यम से पूरे सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर महात्मा गांधी के विचारों को लेकर चलने के हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग की जीत होगी। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे कांके विधानसभा के विधायक सुरेश कुमार बैठा जी, और ख़ास करके इन्होंने खुल करके बताया है कि झारखंड की माताएं बहनों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितना भी साजिश कर लिया जाए, जितना भी बदनाम करने की प्रयास कर लिया जाए, लेकिन हम लोग ज़ोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे और ये बिल लागू नहीं होने देंगे। बाकी इस वीडियो पे अपना राय आप लोग ज़रूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य शख्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।